अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ में माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूँ आपके साथ समिया लियाकत, और आपका और हमारा साथ 6 बजे से 8 बजे तक रहता है। जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है 6 से 7 बजे तक, उसमें हम अच्छी दिलचस्प, मज़ेदार और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों और ममालिक से मुनफरिद रेसिपीज़ लाते हैं कि हर रोज़ एक नया टेस्ट आपको मिले। और उसके बाद हमारा अज़ानों का हम वक्फा लेते हैं, क्योंकि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अज़ान मगरिब जो है हम वो TV पे नश्र करते हैं ताकि लोग अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार कर सकें। और फिर हम आते हैं 7 बजे आपकी खिदमत में इफ्तारी के बाद, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी के बाद। तो 7 से 8 जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें हम बात करते हैं अपने मज़हब के अच्छे पहलुओं के बारे में कि हमें किन बुरे कामों से रुकना चाहिए, कौन से अच्छे काम करने चाहिए। हमने रोज़े पे बात की, शुक्रगुजारी पे बात की, रोज़ा है क्या, हमें क्या सिखाता है, नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों से बचा जाए और किन पर हम ध्यान दे के अपनी इबादत को परफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हम अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर ही रहे होते हैं, तो वाई डोंट वी डू दिस थिंग कि हम लिहाज रखें, ख्याल रखें कि जो हमारी इबादत हैं उनको हम प्रोटेक्ट भी कर सकें। यानी अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो इस बात का यकीन हमें होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हमारी इबादत कबूल हुई है। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा सदका खैरात। सदका की अक़साम क्या हैं, सदक़े का मतलब क्या है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और जब हम सदक़े पे बात करते हैं तो क्या सिर्फ वो खाने पीने की चीज़ें देने का नाम है, या लोगों के साथ अच्छाई करने का भी नाम हो सकता है, या ख़ुद को हम बुराई से रोकें, ये भी एक सदका है। तो सदक़े की अक़साम कितनी है, इस पर हम बात करेंगे। और कुरान करीम में इसके क्या अहकामात हैं, फिर हदीस की रोशनी में सदका कितनी अहमियत का हामिल है। तो सदका खैरात करना हम सब पर वाजिब है। देखिए, कुछ इबादत जो हैं वो हम पर फ़र्ज़ कर दी गई हैं, कुछ हम पर वाजिब हैं, और कुछ हैं नफली इबादत के हम उनको नफली इबादत के तौर पर लेते हैं। तो जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हम सब पर फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ जो हैं वो वाजिब हैं। और सदक़े की अगर हम जिक्र करें तो सदका तमाम मुसलमानों पर वाजिब है। सदका ये भी है कि आप अपनी बुराई से ख़ुद को रोकें और आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे। सदका ये भी है कि आप किसी को अच्छी बात कह दें, कोई दीनी बात सिखा दें। सदका ये भी है कि आप किसी को मुस्कुरा कर देख लें, किसी के साथ अपना फूड शेयर कर लें, और एट योर वर्क प्लेस किसी से अच्छे से पेश आएँ। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई कुलीग बीमार है तो उसको आप अगर फेवर दे रहे हैं कि ठीक है भी आपके हिस्से का काम मैं कर देता हूँ, तो ये भी सदका है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे खुश होते हैं कि तमाम लोग अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। एक इंसान जब दूसरे का ख्याल रखता है तो अल्लाह पाक कितना खुश होते होंगे। खुश होने के साथ हमें इसका अजर भी दिया जाता है। और चूँकि ये रमज़ान का महीना है तो इसमें जो भी हम नेक काम करेंगे उसका सवाब हमें 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। यानी जो फ़र्ज़ इबादत है उसका सवाब 70 गुना ज़्यादा, और जो नफली इबादत है उसका जो हमें सवाब है वो फ़र्ज़ इबादत के लेवल का मिलेगा। तो वाई डोंट वी मेक आवर रमज़ान सो स्पेशल बाय डूइंग ऑल दिस। हम क्यों नहीं करते कि ये नेक इबादत भी करें, अफ्तार करें भी, करवाएंगी, वक्त पर इबादत भी करें, अच्छे काम करें, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने आप को बुरे कामों से रोकें। और किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या नबी, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, तो मैं अपने तमाम गुनाह छोड़ दूँ, मुझे बेसिक रूल बताइए, व्हाट आई हैव टू डू। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम झूठ छोड़ दो, तुम तमाम बुरे काम छोड़ दो, क्योंकि जब आप बुरे काम करेंगे तो आप सच बताएंगे, और सच बताएंगे तो आपको ह्यूमिलिएट होगा कि भाई मैंने इतना बुरा काम किया और मुझे लोगों को सच भी बताना पड़ रहा है, तो आप इज्तनाब करेंगे। तो हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने शेफ़ के पास, आज की रेसिपी क्या है इससे मुताल्लिक़ आपको बताएंगे। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। सेगमेंट रौनक रमज़ान के सेगमेंट कुकिंग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की डिश कौन सी है, कहाँ से हमने इंतखाब किया है, ये आप जानेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। सबसे पहले हम वेलकम कहेंगे अपने शेफ़ रिजवान खान को। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आई हैव हर्ड कि आज 2 डिशेस हैं। जी हाँ, डिश एक है और एक हमारे पास ड्रिंक्स है। ओके फाइन। तो हमें सबसे पहले बताइए कि करना क्या है। सबसे पहले हमने जो बना रहे हैं चिकन स्कीवर। चिकन स्कीवर हमने बनाना है 250 ग्राम हमने चिकन स्कीवर लिया है। उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ½ टी स्पून, और ये है जिंजर, वो गार्लिक था, ठीक, ये जिंजर हाफ टी स्पून। इसमें है फाइन मस्टर्ड पेस्ट, ये भी 1 टीस्पून। उसके बाद हमने लेमन जूस तकरीबन 2 अदद,
उसके बाद हमने ब्लैक पेपर, ये तकरीबन हाफ टी स्पून, सॉल्ट पेपर टू टेस्ट, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, और ये है क्रश चिल्ली, ये है तकरीबन 1 टीस्पून। हम चिकन स्कीवर बना रहे हैं और ये कहाँ की डिश है? ये यूरोपियन डिश है, जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह यहाँ पर बनती हैं। और ये है हमारा ऑयल, इसको हम मैरिनेट करेंगे इस पर। बस कर लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। और मैरिनेशन का चिकन का टाइम मैंने सुना है आधा घंटा होता है। अगर हमें कम वक्त हो तो हम 15 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स कर सकते हैं। ये देखें कि इसमें देखिए हमारे पास टाइम इतना होता नहीं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है बहुत क्विक रेसिपी आपको बना के दिखा दें, लेकिन जो ख़वातीन हैं घर में वो अच्छे से इसको मैरिनेशन टाइम दे भी सकती हैं। यानी आपने असर पड़ी, चिकन मैरिनेट कर दिया, अपनी इबादत की, और अफ्तारी से कुछ देर पहले आप इसको बना सकती हैं। मैरिनेशन इसकी हो रही है, लेकिन साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप नोट भी करते जाइएगा, और अगर कुछ मिस हो जाए तो हमारे तमाम सोशल नेटवर्क्स और फेसबुक पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर आपको ये रेसिपीज़ मिल जाएंगी। यू कैन नोट देम डाउन। अभी हम पूछते हैं शेफ़ से कि शेफ़ अगला इसका मरहला क्या है? अगला मरहला ये है, हमारे पास कैप्सिकम है, टमाटर है और प्याज है। इसको हमने क्यूब शक्ल में दिया हुआ है। क्यूब शक्ल में दे के हम इसे स्क्वायर में इस शेप पे ढालेंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 पीस हम करेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरती से इसके अंदर। जब तक शेफ़ ये सारी चिकन स्टेक्स या जिसे चिकन स्क्यूबर कहते हैं वो तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं कुकिंग के लिए, तब तक हम एक ब्रेक लेते हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शेफ़ रिजवान खान। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स इन्होंने किए थे, मैरिनेशन चिकन की हो गई, फिर इन्होंने स्टिक पे लगाने के बाद बाकायदा इसकी कुकिंग भी शुरू कर दी है। तो शेफ़ आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि हमने इसको स्टिक्स में लगाने के बाद किस तरह और क्या किया? इसको हमने स्टिक पे लगाने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो हम ग्रिल करने पे रख देते हैं। तो ये तकरीबन को 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वन साइड करके तो 15 मिनट लगेंगे इनको। 15 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे ये ग्रिल पे लेके। अब ये हमारे रेडी हो चुका है। और मिसाल के तौर पर जैसे ख़वातीन अगर घर में उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हमारे पास तो खैर टाइम की किल्लत होती है तो हम उस तरह से इसको मैरिनेट करते नहीं हैं, लेकिन अगर ख़वातीन ने बहुत अच्छा से इसको मैरिनेट किया हुआ है तो कितने वक्त में पक सकता है ये? मैरिनेट जितना अच्छा होगा तो ये 10 मिनट से पहले ही पक चुका होगा। ठीक। अब ये हमारा रेडी होता है, जब तक हम इसको बंद कर लेते हैं ये हमारा रेडी हो चुका है। तो हम इसको हम प्लेटर करते हैं। प्लेटर करने के बाद मेरा ख्याल है जब तक ये वहाँ पे है तब तक हम ड्रिंक बना देते हैं। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया तो स्क्रीन पर इंग्रेडिएंट कार्ड प्ले हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा कुछ मिस हो जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं at 0800 14455 और आप पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी ये रेसिपी पड़ी हुई होगी। तो आप हमें बताइए शेफ़, जो हम ड्रिंक आज बना रहे हैं, आपने कहा था बहुत आसान है, झटपट है, वेरी क्विकली हम इसको बना भी लेंगे। जी बिल्कुल आसान है। ये देखिए हमने एक तकरीबन कोई 1 बाउल हमदर्द रूह अफ़ज़ा का हमने ड्रिंक लिया है। ये नेचुरल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सभी की बहुत डिमांड है। मेरा ख्याल है मैं बचपन से अब तक रूह अफ़ज़ा जिस दस्तरखान पे ना हो हमें मज़ा नहीं आता। तो इसमें एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और एक लेगेसी है कि 100 साल से ये ड्रिंक चलता हुआ आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं यूज़ कर रही हूँ और जिन जिन लोगों को पसंद है वो रूह अफ़ज़ा से बहुत से ड्रिंक्स बना सकते हैं। आज तो खैर हम पहला ड्रिंक बना रहे हैं और ड्रिंक है हमारा आज रूह अफ़ज़ा शेक। ये हमारा, इसमें हम सिर्फ हमने दूध डाला है, रूह अफ़ज़ा डाला है और बर्फ और शुगर भी डाला है हमने तकरीबन कोई। अच्छा, अगर किसी को चीनी नहीं पसंद तो वो शहद ऐड कर सकते हैं। और कोई हेल्थ कॉन्शियस है और उनको लगता है कि मीठा रूह अफ़ज़ा में भी है और ज़्यादा ना हो जाए तो वो चीनी स्किप कर सकते हैं। और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। बहुत आसान ड्रिंक है, बहुत जल्दी बन जाता है। सिर्फ 3 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। आपने मिल्क लिया, आइसक्रीम ली, अपनी मर्जी से चीनी, शहद और बर्फ डाल के इसको ब्लेंड कर लिया और विदिन 2 मिनट ये ड्रिंक रेडी हो जाएगा। और हमारा जो कुकिंग सेगमेंट का जो एक हमने थीम रखा हुआ है कि हमने बहुत जल्दी कम वक्त में अच्छी अच्छी रेसिपीज आप तक पहुँचानी है, तो हमारी पूरी कोशिश है। एंड यू कैन सी कि सिर्फ 1 मिनट ही में ये हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है। और अब हमारे पास तकरीबन 1 मिनट है। हम कहेंगे शेफ़ रिजवान से कि जल्दी जल्दी इसको दिखा भी दें कि इसका फाइनल व्यू क्या होगा, ताकि हमारे नाज़रीन देख सकें कि हमारा ड्रिंक 1 मिनट में रेडी भी हो गया और हम उसको पोर कर रहे हैं ग्लासेस में।
इसके अलावा जो हमारा चिकन स्क्यूवर था उसमें हमने लिए हैं टमाटोज़, अनियन और कैप्सिकम। वो हमारे दिल की हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए कैप्सिकम टमाटोज़ बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ चिकन का इस्तेमाल हो कोशिश करें कि वहाँ पे हमारी वेजिस भी इस्तेमाल हों। मेरा ख्याल है हमें डिश में इसको लगा देना चाहिए चिकन स्क्यूवर को, कि हमारे जो देखने वाले हैं व्यूअर्स वो देख सकें कि डिश में सजी हुई जो रेसिपी है वो कितनी अच्छी लगती है। शेफ़ रिजवान खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम वक्त में 2 अच्छी रेसिपीज़ हमें बताई। हमारे व्यूअर्स इसको सोशल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, अजानों का वक्त होगा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम के साथ। तो आप देखते रहिए रौनक़ रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप एंड प्रे कि आप सबका रोज़ा बहुत अच्छा भी चल रहा हो और सबने अच्छे तरीके से इफ्तार भी कर लिया हो। तो जो अल्लाह पाक की नेमतें थी जिनसे आपने रोज़ा इफ्तार किया, उसकी आपने शुक्रगुजारी भी यकीनन की होगी। ये याद रखिएगा कि इफ्तार के वक्त जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। तो आप इफ्तारी से पहले अपनी खुसूसी दुआएँ भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ सदका। सदका क्या है? सदका खैरात करने को कहते हैं और इससे मुराद वो माल है कि जो हम अल्लाह सुब्हान व तआला की राह में खर्च करें और हमारी इंटेंशन, हमारी ये नियत हो कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे राज़ी हो जाएं, हमसे खुश हो जाएं, क्योंकि हम उसके बंदे हैं। उन्होंने बंदगी का कहा है तो बंदगी का हक अदा हो जाए। ये हम करते हैं सदका खैरात उन लोगों को जो इस काबिल नहीं होते, जो इतनी इस्तात नहीं रखते कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अल्लाह की राह में ख़र्च करना माल, इससे इंसान का इसमें कोई ज़ाती कमाल नहीं है। ये हम वही अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें दिया है। यानी सबसे पहले तो अल्लाह पाक हैज़ ब्लेस्ड अस, और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि हम अल्लाह की राह में माल ख़र्च कर सकें, सदका खैरात कर सकें। अशफ़ाक़ अहमद ने अपनी किताब में लिखा था कि अल्लाह के दिए से दो, तुम्हारा क्या जाता है। और बात बिल्कुल सही है कि जब हम पैदा हुए तो हम अपने साथ क्या लेकर आए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें परवान चढ़ाया, समझ बूझ दी, अक़ल अता की, अपनी नेमतें तमाम की। और अगर उन तमाम नेमतों से हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में ख़र्च करते हैं तो हमें सवाब बहुत मिलेगा। अब मेरे एक टीचर थे, मैं अल्लाह पाक उन्हें ग़रीक़े रहमत करें, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करें। वो हमें समझाने के लिए ये कहा करते थे कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ % उसका प्रॉफिट मिलता है। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह से ट्रेड क्यों नहीं करते। आई वॉज इन BFA Part 1, मैं अपनी 14वीं जमात के पहले साल में थी। ये बात मुझे आज तक नहीं भूली कि अल्लाह पाक से ट्रेड करके देखें। अच्छा, स्टूडेंट में जब आप होते हैं तो आप की जेब खर्च इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, एंड व्हेन यू आर स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, आप अपनी बहुत ज़्यादा हैवी एंड असाइनमेंट्स पे बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उस वक्त सोच समझ कर खर्च करना भी होता है स्टूडेंट को। बट उनके कहने पर मैंने ऐसा करके देखा प्रैक्टिकली। जब आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ से आपके कम रकम में बरकत आ जाती है। आपके असाइनमेंट्स के पैसे पूरे हो रहे हैं, योर ट्रैवलिंग अलाउंस, योर फूड, इन एवरीथिंग, और उसके बाद भी यू आर हैविंग अमाउंट इन योर वैलेट। तो ये है कि अल्लाह की राह में जब हम खर्च करते हैं तो हमें कई गुना ज़्यादा अल्लाह सुब्हाना व तआला वापस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि सदका जब हम करते हैं तो उससे हमारे अपने माल में कोई कमी नहीं होती, इससे हमारे अपने माल में बरकत होती है। फिर सदक़े के बहुत से फ़यूज़ व बरक़ात है, और उनमें से किए कि सदका जो है वो उम्र को बढ़ाता है, बलाओं को, बुराइयों को, आफ़ात को, बीमारी को, या ऐसी चीज़ जो आपके हक़ में बेहतर नहीं है उससे आपसे दूर कर देता है। तो जो सदका करता है उसके दर्जात अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ बहुत बुलंद हो जाते हैं। तो नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना भी सदक़े ही की फॉर्म में है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ खर्च कर रहा हूँ तो उससे सदका खैरात हो गया। और इसी से जुड़ी मैं कुरान करीम की सूरह हदीद की आयत नंबर 18 आपके सामने रखूँगी। बेशक सदका खैरात देने वाले मर्द और सदका खैरात देने वाली औरतें और जिन्होंने अल्लाह सुब्हाना व तआला को कर्ज़ हसना के तौर पर कर्ज़ दिया, उनके लिए सदका और कर्ज़ हसना का अजर कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए बड़ी इज्जत वाला सबाब है। यानी हम रोज़ा रख रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो दीगर हमारे वाजिबात हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, हमें वो भी करने हैं। तो आज हम इसी पे बहुत डिटेल से बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे और हाजिर होंगे अपने साथ मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम के साथ, मुफ्ती नूर रहमानी और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा इस पर अहमियत डालेंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रौनक़ रमज़ान।
ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि आपने अफ्तारी बहुत अच्छी कर ली होगी और सब कुछ बहुत अच्छा रहा होगा। हम अफ्तार के वक्त खुसूसी इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए तो हम रोज़ा रख रहे हैं। तो हम पूरे रमज़ान इस खुसूसी ट्रांसमिशन में यही कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे मज़हब के जुड़े हुए पहलू, जो हमारी शख्सियत के पहलू, जो हमारी सोशल इवल्स जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी हैं, उनको किस तरह से खुद से दूर करें। गो कि मुश्किल काम है, आपको बहुत टाइम लगेगा इसको, जो चीज़ इंसान की पर्सनैलिटी में रच बस जाए उसको निकालने में, लेकिन वी कैन ट्राई और कोशिश करने से इंसान को हासिल हो जाती है वो चीज़। तो इसी तरह जो हमारी ज़ात में अच्छाइयाँ हैं जो किसी न किसी प्रेशर की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, या हम कहते हैं कि नहीं देखा जाएगा, उन तमाम अच्छाइयों को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो गुफ्तगू का टॉपिक है वो है सदका। सदका इस्लाम में कितनी अहमियत रखता है, इसके फ़यूज़ व बरक़ात क्या हैं, ये आज हम बात करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम से। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब। आप दोनों को बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी मुफ्ती नूर रहमानी साहब। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सदका है क्या, इसकी कितनी अक़साम है और इसकी कितनी अहमियत इस्लाम में। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवाल किया मेरी बहन ने, सदका किसे कहते हैं? सौद दाल क़ाफ, सदका, इसका मतलब होता है सच्चाई। हर वो अमल जो आप सच्चे दिल से, खुलूस दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में मखलूक को अता करें, मखलूक को दें, वो सदका है। अब सदका की डेफिनेशन अब इतनी बड़ी हो गई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो तुम्हें अल्लाह ने रिस्क दिया वो तुम अल्लाह की मखलूक में अता करो। रिस्क में माल भी है, रिस्क में हर वो नेमत जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है वो सदका है। सदका दो किस्म का होता है, नाज़रीन जहन में रखिएगा। एक होता है सदक़ाए वाजिबा, एक होता है सदक़ाए नाफिला। सदक़ाए वाजिबा इसमें ज़कात है, फ़ितरा या फ़ितराना है, और दूसरा है सदक़ाए नाफिला, यानी कि आप जो अल्लाह के लिए अता कर रहे हैं वो माल है, ये भी सदका है। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, ये भी सदका है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर खुश हो रहा है, ये भी सदका है। एक मुसलमान किसी को अच्छा मशवरा दे रहा है, ये भी सदका है। हत्ता कि यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा कि कोई शख्स रास्ते से गुजर रहा था, उसने रास्ते से पत्थर को इसलिए हटा दिया ताकि मुसलमान यहाँ से गुजरे, उसे तकलीफ़ ना हो। अल्लाह ने उसके इस अमल पर जन्नत को अता कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत फरमा दी। सदका बलाओं को टालता है, सदका मुश्किलात को टालता है, सदका आजमाइश और तकलीफ़ को दूर करता है। इंशाअल्लाह अभी प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊँगा सदक़ाए वाजिबा की क्या इक़साम है, यानी कि ज़कात और फ़ितराना वो किस तरह होगा, कितना होगा, इंशाअल्लाह भी हम सीखेंगे इसको। यकीनन। सरवत आपा, आप भी हमें बताइएगा कि सदका और खैरात करना एक मुसलमान के लिए कितना बाइस बरकत है, कितना अजर व सवाब है इसका? सबसे पहले हम सदका और खैरात का फ़र्क समझ लेते हैं, इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को 8वें रोज़े की अफ्तार करना मुबारक बात पेश करती हूँ। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको सेहत अता फ़रमाए, ज़िंदगी अता फ़रमाए, हम माह रमज़ान मुबारक के ज़्यादातर फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। आमीन। सदक़े के ऊपर आपका आज प्रोग्राम का उन्वान है, यकीनन ये बहुत अहमियत का हामिल है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि सदका और खैरात में बुनियादी फ़र्क क्या है। सदका और खैरात में बुनियादी फ़र्क ये है कि खैरात जो कि अल्लाह के नाम पर की जाती है, और सदका वो जो कि अल्लाह के नाम पर दिया जाता है लेकिन नियत के साथ दिया जाता है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि सदक़ाए वाजिबा कुछ हुआ करता है और सदक़ाए नाफिला कुछ हुआ करता है। तो सदक़ाए वाजिबा में जैसे ज़कात हो गया, खुम्स हो गई, जैसे फ़ितराना हो गया, हमारे जो माली वाजिबात हैं जो कि वाजिब करार दिए परवरदिगार आलम ने, जब हम उसको देंगे तो वो सदक़ाए वाजिबा कहलाएगा, वरना सदक़ाए नाफिला कहलाएगा। अच्छा, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आप ये मुझे बताएं, क्या सदका करना हर मुसलमान पर वाजिब है? और सेकंड आपसे ये पूछना चाहूँगी, सदका पोशीदा करना कितना बेहतर है, और सदका क्या ज़ाहिरी तौर पर भी किया जा सकता है दिखाकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस सवाल से पहले जो मैं सदक़ाए वाजिबा बयान कर रहा था मैं वो बयान करता हूँ। सुनन अबी दाऊद शरीफ की हदीस है, इसको रवायत करने वाले सैयदना अली हैदर कर्रार हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे पास 20 दिनार हो तो उसका निस्फ़
और जब तुम्हारे पास 200 दराहिम हो तो उसका 5 माह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी सैयद अली फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाया हौलान हौल, 1 साल गुजरने के बाद। अब इसमें चंद चीज़ें हमने सीखी, यानी कि नबी इस्लाम फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारे पास 20 दिनार हो या 200 दराहिम हो। उलमा ने इसमें हमारी आसानी फरमाई कि जो 20 दिनार है उसकी मकदार बनती है 7.5 तोला सोना जी, और 200 दरहम की बनती है 52.5 तोला चांदी। एक शख्स जिसके पास 52.5 तोला चांदी आज की रकम तकरीबन बनती है 1,36,000 रुपये। किसी शख्स मिसाल के बाद आपकी सैलरी है 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये, आप वो खर्च कर रहे हैं नाज़रीन, और आपके पास 1,36,000 रुपये साल में बच गए और पूरा साल बचे और आखिर में जाके वो 2 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, 10 लाख हो गए। तो जो आपके पास बचे हैं पैसे पूरे साल में, आप उसमें से 40 को डिवाइड कर देंगे, ये आपकी ज़कात निकल जाएगी, जहन में रखिएगा। और दूसरा है फितराना। फितराना ये कि जब आप जो रोज़े रखते हैं, नबी इस्लाम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने फ़ितरे को अदा करो कि जो शख्स फ़ितरा अदा नहीं करता उसके फ़ितरा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रह जाता है। मेरी बहन ने सवाल ये किया, क्या छुपा के देना चाहिए या ज़ाहिर करके देना चाहिए? सूरे आले इमरान के अंदर, नाज़रीन याद रखिएगा, सूरे आले इमरान, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहाँ पे उसकी तशरीह और तफसीर बयान करते हुए कि पोशीदा दिया जाए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को महबूब है। और बल्कि एक रवायत में नहीं पड़ी, कोई शख्स किसी को सदका देता है ऐलानिया नहीं बल्कि छुपा कर, तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको उस पर अपनी जन्नत को वाजिब कर देते हैं। तो आप जब भी किसी को दें खामोशी के साथ और एहतियात के साथ दें। आप मुझे बताइएगा कि बेहतरीन सदका क्या है? बेहतरीन सबका ये है कि आप या तो किसी की माली तौर पर से मदद कर दें, अगर उसको मालो दौलत की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको अपना कीमती वक्त में से कुछ वक्त दे दें, आप उसको आप कोई नेकी कर दें, कोई अच्छी बात बता दें, यानी जिस तरीके से भी उसके साथ नेकी और भलाई की जाएगी वो आपकी जानिब से सदका होगा। अच्छा, बहुत से लोग आपा उन ज़रूरतमंद होते हैं, परेशान हाल होते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहते कि वो ज़रूरतमंद हैं, मतलब किसी से मदद तलब नहीं करते। तो ये हमारे लिए कितना हम पे हमारी कितनी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को इर्द गिर्द देखें, अगर कोई रिश्तेदार हैं, कोई हमसाए हैं, कि उन पर नज़र रखें, सफ़ेद पोश हैं, उनकी इमदाद की जाए। देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, उस्मान बिन हनीफ के नाम उन्होंने ख़त लिखा और उसमें मौला कायनात ने फरमाया कि जो गैर मुस्तहक यानी पेशावर फ़ुक़रा होते हैं वो मुस्तहक अफराद का हक़ खा जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मांगने वाले मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो कि अपने मुँह से भी नहीं बोलते और वो अपने फ़क्र में ही खुश रहते हैं, या ये कि वो रब्बुल आलमीन की रज़ा में राज़ी रहते हैं, क़नाअत और तवक्कुल की मुँह बोलती तस्वीर होते हैं। तो अब माशरे और सोसाइटी, माशरा और सोसाइटी कौन बनाता है? मैं और आप बनाते हैं, मिलकर, सब मिलकर। तो ये हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे लोगों को देखें जो किसी से कुछ भी नहीं मांगते लेकिन वो हमारी तवज्जो की मरकज़ का मुस्तहिक़ है। अब मुफ्ती नूर रहमानी साहब, सदका जारिया है क्या? और थोड़ी सी एक होता है ना कि आपको पता भी होता है लेकिन फिर भी आप भूल चुके होते हैं, तो ये हमारे नॉलेज के लिए भी और हमारे तवज्जो से जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी बता दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया सदका जारिया 3 किस्म के हैं। नेक औलाद सबसे बेहतरीन सदका है। यहाँ मेरे जहन में एक रवायत भी आती है कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह जा रहे हैं तो देखा अल्लाह के नूर अनवार व तजल्लियात की बारिश एक कब्र पर है। पूछा परवरदिगार ये क्या है? कहा जाओ तुम कब्र वाले से पूछो। अब गया, कहा कुम बिइज़्निल्लाह। कब्र शक हुई, एक शख्स नमूदार हुआ, कहने का ए ईसा मैं एक आम सा शख्स था, इंतकाल से पहले मैंने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। सुभान अल्लाह। मेरा बच्चा आज इस काबिल हुआ था बड़ा होकर कि जब उसने अल्लाह कहा तो अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे साथ ये नेकी का मामला फरमाया। दूसरा होता है आप ऐसा काम इल्म नाफ़े, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई किताब लिख दी या आपने उलमा की खिदमत कर दी या आपने स्कूल्स के बच्चों को, बहुत गरीब बच्चे उनको आपने अडॉप्ट कर लिया कि भाई इनका पूरा तालीमी ख़र्चा मैं इनको लूँगा, तो ये इस तरह की सदक़ा जारिया के अंदर आ जाए। या आप कहीं कुआं खुदवा दें, पानी लगवा दें, फिल्टर का, हाँ फिल्टर करवा दें,
किसी के पास कपड़े नहीं हैं, आप उनको कपड़े दे दें। इस तरह ये सदका जारिया होता है जो हमेशा जारी रहता है। आप कब्र के अंदर भी चले जाएंगे, वो नेकी का अकाउंट चलता रहेगा और अल्लाह ताला आपको अता फरमाता रहेगा। हज़रत अकबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका अहले क़बूर से गर्मी को ख़त्म करता है और मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए तले होगा। तो जो ये वाक़या बयान कर रहे थे, ये उसी से रिलेट कर रहा था, तो सोचा ये हदीस आपकी समातों की नज़र भी रखूँ। हम सदक़े पर, इसकी अहमियत पर, इसका अजर कितना है और सदका ना देने वाले पर किस किस्म का गुनाह होगा, हम इस पर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। एक ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है सदका, उस पर हम बात करेंगे। कुरान करीम की दूसरी सूरह बकरा की आयत नंबर 265 में आपके सामने रखना चाहूँगी। और जो लोग अपने माल अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा हासिल करने और अपने आप को ईमान और अतात पर मजबूत करने के लिए खर्च करते हैं, तो उनकी मिसाल एक ऐसे बाग की सी है जो ऊंची सतह पर हो, उस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो 2 गुना फल लाएगा, और अगर उसे ज़ोरदार बारिश ना भी मिले तो उसे शबनम या हल्की सी फुवार भी काफ़ी होगी, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देखने वाला है। सदका कितना अहम है और हम जो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं अपनी उन तमाम चीज़ों को जो हम पर वाजिबात हैं, ये समझ बूझ रखते हुए भी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसे हम पर वाजिब या लाजिम या फ़र्ज़ किया है, इसको इग्नोर करने का कितना गुनाह है, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी मैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा से पूछूंगी, आप हमें बताइए कि जब सदक़ा खैरात का जिक्र होता है, जैसा कि आपने यहाँ सदक़ा एक अलग चीज़ है, खैरात एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने अहलो अयाल का ख्याल रखने के साथ साथ उनके ऊपर सदका करना कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने तो ये भी सुन रखा है कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के अलावा जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स पर स्पेंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली सदका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि हुकूक़ अक़रबा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे यहाँ हम बड़े बड़े नेकी के काम किया करते हैं, लेकिन दर हकीकत गैरों में बांटो और अपनों को डांटो, ये वाला मामला शरीयत में नहीं चलता है। शरीयत हमेशा आपको फितरत से करीब तरीन रखती है। तो मस्जिद बनवाना, इमाम बारगाह बनवाना, दूसरे नेकी के काम करना, उससे कहीं ज़्यादा अफजल है कि इंसान अपने घर वालों का ख्याल रखे, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखे, अपनी बीवी का, अपनी औलाद का, अपने बच्चों का ख्याल रखे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं सदका खैरात की, तो सदका आप किसी को बताए बगैर भी दे सकते हैं, और सदका जिस तरह से दिया जाता है रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमाए। अच्छा मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मेरे सवाल के 2 पहलू हैं जिसकी मुफस्सिल जवाब मैं आपसे भी चाहूँगी और सुनने वालों पर भी बहुत हद तक इसी वजाहत हो जाएगी। एक तो ये कि सदका हम किन लोगों को दे सकते हैं, मसारिफ जिसका जिक्र सूरह तौबा में भी हुआ है, और सेकेंडली ये बहुत ट्रेंड है कि हम अगर कोई किसी ट्रैफिक सिग्नल पर हैं, कोई मांगने वाला आ गया है, तो अक्सर ऐसा होता है कि कहा जाता है भाई अब ये हकदार थोड़ी हैं, हम इनको क्यों दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कोई हकदार है या नहीं, इसका फ़ैसला क्या हम कर सकते हैं? क्या इस चीज़ का तयन हो सकता है, या सिर्फ कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला का वास्ता देकर आपसे मांग ले तो आप उसको दे दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, आपने जो सूरह तौबा आयत नंबर 60 की बात की, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, यहाँ सदक़े से मुराद सदक़ा वाजिबा है और यहाँ मुराद ज़कात है। उसके कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने 8 मसारिब बयान किए हैं, लिल फ़ुक़रा, मसाकीन, यानी कि ऐसा शख्स के जिसके पास बिल्कुल थोड़ा बहुत कुछ है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, उसको कहते हैं फ़कीर। और मिस्कीन वो कि जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं हो। मगर याद रखिएगा, कुरान मजीद ने जो 8 मसारिफ दिए, इसके अलावा भी हम सूरह बकरा के अंदर पढ़ते हैं, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइका। आगे फरमाया व आतल माला अला हुब्बि ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अब ज़हन में रखिएगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं आज अपनी ज़कात किसको दूँ, मैं अपना सदका किसको दूँ? वो लोग जो रोड पे मुझे मांगते हुए नज़र आते हैं उनको दूँ? अब मैं कुरान से पूछूंगा कि कुरान मैं सबसे पहले किसको दूँ? तो कुरान, अच्छा आप नाज़रीन ज़हन में रखिएगा, हम ये समझते हैं सदका एक ऐसी चीज़ है कि कोई शख्स को हाथ लगाएगा तो उसको मौत आ जाएगी। जैसे हमने हदीस पढ़ी कि सदका बलाओं को टालता है, ठीक है। अब रसूल की ये भी हदीस है कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। तो क्या अब मेरी बला उस पर चली जाएगी? आप जहन में रखिएगा सवाल। रास्ते से कांटा हटाना भी सदका है, और ये भी हदीस है कि सदका बलाओं को टालता है। जहन में रखिएगा। मुझ पर कोई मुसीबत है,
तकलीफ़ है, परेशानी है, आजमाइश है। मैंने जब अपनी जान का सदका दिया तो ऐसा नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह कि मैं ये सोचूं कि मेरे ऊपर जो मुसीबत आने वाली थी वो सामने वाले पे चली जाएगी। आप अपनी जैसा क़यास नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पे ना करें। अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है। वो आपकी मुश्किल निकाल कर दूसरे को जो आप देंगे अल्लाह ताला बतौर इनाम अता फरमा देगा। वो इसकी रहमत का खासा है। अब किसको दें? वो आतल माला अला हुब्बी ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। सबसे पहले जो आपकी करीब क़ुरबतदार हैं, रिश्तेदार, अगर वो मुस्तहिक़ हैं, आप सबसे पहले उनको अता कीजिए। इसमें जहन में रखिएगा, जैसे खुदा न खास्ता अगर आपके बहन भाई बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो शरीयत कहती है आप सबसे पहले उनको दीजिए। फिर आपके चचा हैं, चचा हैं, ददियाली रिश्तेदार, फुप्पो हैं, ताया है, ये वो ख़ानदान हो गया। उसके बाद फिर ननियाल हैं, मामू हैं, खाला, इनका ख़ानदान। इनके बाद फिर आपके पड़ोसियों, दूर के रिश्तेदार हैं, आप उनको अता कीजिए। एक और सवाल बहन ने किया था, हम जज करने वाले होते हैं। देखिए याद रखिएगा, ज़ाहिर भी बहुत कुछ होता है। जिस पर आपका दिल राज़ी हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर अता कीजिए। लेकिन जो मांगने वाले पेशावर हैं उनको मत दीजिए, यह आपका सदका इस तरह अल्लाह की बारगाह में, देखिए आप देंगे वो तो कबूल हो जाएगा, लेकिन आप उनको देकर मज़ीद पेशावर बना रहे हैं और मुआशरे के लिए नासूर बना रहे हैं। आपा ये कहा गया है कि सदका और खैरात इस तरह करें कि आप दाएं हाथ से दें और आपके बाएं हाथ को ना पता चले। इसकी थोड़ी हम तक वजाहत कर दीजिए कि कितनी राजदारी से काम लेना चाहिए, या जो ज़रूरतमंद है जैसे अजीज़ व अकारिब हैं उनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए कि उनको इस वक्त क्या ज़रूरत है, हम एज़ अ गिफ्ट, एज़ अ हदिया उनको दे देंगे, उनको महसूस भी ना हो कि भाई हम तक कोई चीज़ पहुंची है, और उनको एक जो इज़्ज़त नफ्स है ना उनकी, वो मजरू ना हो कि हेल्प भी हो गई, अल्लाह पाक खुश भी हो गए और अगले बंदे को पता भी ना चले। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब आप किसी को भी सदका दिया करते थे तो आप सदक़े को चूम लिया करते थे, अपने हाथों को चूम लिया करते थे और कहते थे कि ये वो सदका है जो कि मेरे हाथ से निकल कर अल्लाह के पास जा रहा है। तो हमको सदक़े की अहमियत के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए कि वो डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास जाता है। हम तो सिर्फ निकालने वाले हैं, हम तो सिर्फ देने वाले हैं। और परवरदिगार आलम ने बहुत सारे हमारे वाजिबात को पाकीज़ा करने के लिए बहुत सारे हुकूक़ हम पर करार दिए हैं, और उन सारे हुकूक़ में एक सदका भी है। तो जब हम सदक़े की बात करते हैं तो आपका सवाल, सॉरी मैं भूल गई हूँ, कि दाएं हाथ से दें और बाएं हाथ को पता ना चले। देखिए, सदक़े पोशीदा का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब सदका दिया जाता है तो जब तक मोबाइल फ़ोन ऑन ना हो जाए, जब तक लाइव वीडियो ना बन जाए, जब तक पिक्चर्स ना लिए जाए, तब तक वो देने दिलाने का मसला होता ही नहीं है। लेकिन शरीयत में महबूब तरीन सदका यही है कि ऐसे दिया जाए कि दाएँ हाथ को दिया जाए तो बाएँ हाथ वाले को ख़बर ना हो। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब कूफा आपका दारुल सल्तनत था तो मौलाए कायनात मस्जिद कूफे के शहर के तमाम यतीम, तमाम मिस्किनों को मौला ख़ुद रात में जाते थे और मौला ख़ुद उनको उनके घर तक पहुँचाया करते थे ज़रूरियात। सुभान अल्लाह। तो सदका ऐसे करना चाहिए कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, और बहुत अच्छे तरीके से कि राजदारी से भी दिया जाए, तो इसका भी बहुत अजर व सवाब है। सदक़े की फजीलत पर मज़ीद भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की जो हम गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सदका। सदक़े की कितनी अहमियत है, सदका कहाँ करना चाहिए, किन किन चीज़ों को मनहूस खातिर रखना चाहिए, और सदका मुख्फी करना चाहिए या दिखावा कर कर, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये आपकी नीयतों का जो अमल का दारोमदार है वो आपकी नीयत पर है। जो आपने प्लान किया हुआ है, अल्लाह पाक आपकी नीयत के अकॉर्डिंग ही आपको उसका अजर देंगे। अगर आपकी नीयत ये है कि मैं दिखा के दूँ, शायद मेरी वजह से किसी और के दिल में भी ख्याल आए कि वो भी सदका कर दे, तो शायद इसका सवाब मिले। लेकिन अगर आपकी नीयत ये हो कि मैं सदका करूं, दिखावा करूं, मुझे शोहरत मिले, इज़्ज़त मिले, तो ऐसे सदक़े का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम इस अहम टॉपिक पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। मैं सवाल करूंगी मुफ्ती नूर रहमानी साहब। मुफ्ती साहब, मेरे सवाल के दो पहलू हैं। एक ये कि लोग सबसे पहले तो ये समझते हैं, मतलब जो सदका खैरात का रुझान कम है ना, उसकी बुनियादी वजह ये है, लोगों को लगता है मैंने अगर सदका खैरात कर दिया कहीं मेरा माल ना कम हो जाए, मेरी तो ये फ़लाँ सेविंग मेरी बच्ची की तालीम के लिए, मुझे तो अपनी बच्ची की शादी करनी है, मुझे तो घर का ये काम निपटाना है, मुझे तो कंस्ट्रक्शन करनी है। तो ये जो जहन में आता है कि अगर आपने सदका खैरात कर दिया माल कम हो जाएगा, एक तो ये चीज़। और दूसरे वो लोग जो दिखावे के लिए, शोहरत के लिए दिखा कर सदका करते हैं, उनके बारे में हमारा मज़हब क्या कहते हैं। दोनों पॉइंट्स पे बहुत रोशनी डालें ताकि मुझे भी समझ आ जाए और हमारे देखने वालों को भी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आइए ये सवाल कुरान से पूछते हैं। जी।
तीसरे सिपारे के अंदर सूरह बकरा के अंदर है मा लौ रिया अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मा लौ रिया अन्नास, वो लोग जो अपना माल दिखावे के लिए खर्च करते हैं, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ना वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना वो आखिरत पे यकीन रखते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि जो दिखा कर रियाकारी कर माल खर्च कर रहे हैं वो अल्लाह उसके रसूल उनसे नाराज़ होता है। ये हलाकत की बात है। और दूसरा सवाल ये कि शैतान आपको बहकाता है कि आप गरीब हो जाएंगे। ये बात भी कुरान से पूछते हैं अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें गुमराह करता है, तुम्हें डराता है, तुम्हारे दिल में वसवसा पैदा करता है कि अगर तुमने अल्लाह की बारगाह में माल दिया तो ऐसा ना हो कि तुम तंगदस्त हो जाओ या तुम गरीब हो जाओ। फिर कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़रदन हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहु अज़आफ़न, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़रदन हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहु अज़आफ़न कसीरा, और अल्लाह तुम्हारे कर्जे को बेइंतहा दुगना करके तुम्हें अता करेगा। शैतान करता है गरीब हो जाओगे और रहमान कहता है मैं तुम पर अपनी नेमतें खोल दूंगा, मैं मुश्किलात परेशानी दूर हटा दूंगा और तुम्हारे माल को बढ़ा दूंगा। तो नाज़रीन, ये वसवसा फेंकिए, अपने दिमाग से निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू करें। यहाँ दुनिया वाले 1 का 2 देते हैं, मेरा रब 1 का 700 देगा। सुभान अल्लाह। और पता है, जब कभी ऐसा वसवसा दिल में आए, ये हमारे दिल का वहम होता है, उसी वक्त हमें कुरान करीम से रहनुमाई लेनी चाहिए कि हमारे अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया है। तो अब डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा से मैं ये सवाल करूंगी, आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में आपके मददगार हैं, आपके हेल्पर्स हैं जो आपके घर पर आकर काम भी करते होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दस्तक देते हैं और अपनी हाजत का सवाल करते हैं, या इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन द वे आपको होता है ना ट्रैफिक के सिग्नल्स पर आपसे मदद तलब करते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप होती तो आप क्या समझती हैं कि किसका ज़्यादा हक़ है, किन की मदद करनी चाहिए, सदक़ा खैरात ज़्यादा किसका हक़ है? वो लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं एज ए हेल्पर, या वो लोग जो सड़क पर हैं और जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि वो फिर एक नासूर है ना, बढ़ता चला जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सदक़े की कुछ शराइत हैं, तो आपको उन सदक़े की शराइत को भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो आपके घर में हेल्पर्स हैं वो कम अज़ कम मेहनत तो कर रहे हैं ना, वो मेहनत करते हुए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, और आप अगर थोड़ी सी उनकी हेल्प कर देंगी तो आपके हक़ में ये बहुत अच्छा होगा। ना सिर्फ ये कि आपके हक़ में बहुत अच्छा होगा बल्कि उनके हक़ में भी बहुत अच्छा होगा। तो और वो जो कि पेशावर फ़कीर होते हैं वो तो गरीबों का मुस्तहिक़ीन का हक़ आ जाते हैं, तो हमें उनकी मज़म्मत करनी चाहिए। और जो अच्छा, और वैसे भी जो घर में हेल्पर्स काम करें पहला हक़ तो उन्हीं का है, तो हमें पहले उन्हीं को देना चाहिए। हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब हैं, उनसे भी इस पर हम बात करेंगे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जहाँ पर सदक़े की बात हो रही है, जैसे कर्ज़े हसना का आपने जिक्र किया, तो उस वक्त से मेरे जहन में ये सवाल था कि मैं आपसे पूछूं कि बहुत से लोग इतने तंग दस्त होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी की नौकरी चली गई लेकिन द सिस्टम जो है उसका चलना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बच्चे का टाइम पर फ़ीस का पे करना, या वालिदैन की दवा या घर के अखराजात ऑन टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और आदमी को लगता है कि अगर अभी जॉब नहीं है तो कुछ अर्से बाद हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में अगर वो कर्ज़ लेता है, जिसको कर्ज़ दिया गया है, अगर कर्ज़ देने वाला उसके साथ थोड़ी नरमी बरतता है, या बहुत ही ज़्यादा अगर वो उसका हाथ तंग है, उसका कर्ज़ मुआफ़ कर देता है, क्या ये सदक़ा खैरात के ज़ुमरे में आता है? और सेकंड चीज़, इसी सवाल का दूसरा पहलू, अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई आपने जो कर्ज़ दिया हुआ था ना, उसने हमने आपकी ज़कात डिडक्ट कर ली, इस पर हमें ज़रा रोशनी डाल दें कि हमारा मज़हब क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर कोई शख्स कर्ज़ा लेता है, उसकी नीयत यह है कि मैं कर्ज़ा वापस करूँगा। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसका ज़ामिन बन जाता है, उसका मददगार बन जाता है। अल्लाह ताला उसके कर्ज़ा उतारने में उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है अगर नियत देने की हो। अब सेकंड ये कि तंगदस्त है, परेशान है, तकलीफ़ में, आप सूरह बकरा पढ़ते हैं ना, उसका जो सेकंड लास्ट रुकू है, उससे पहला जो एक रुकू है, उसमें पूरी ये बहस है। अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं कि जब तुम किसी को कर्ज़ा दो तो उसको मोहलत दो, और अल्लाह ताला मोहलत देने वालों को पसंद फरमाता है। याद रखिएगा, सदक़े से ज़्यादा उलमा ने लिखा कर्ज़ा जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों भाई? इसलिए कि सदक़ा आपने दिया इसलिए कि ये अल्लाह को दे दिया। कर्ज़ा इस जहन में आपके ये है कि मुझे वापस लेना, वो नहीं मिल रहा, तो आपको एक दबाव सा होता है। तो आप जब किसी को कर्ज़ा देते हो, कर्ज़ा हसना समझ के देते हैं, तो ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब बहन एक छोटा सा ये सवाल किया, मैंने किसी को कर्ज़ा दिया मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए या 50,000 रुपये किसी पर है, सामने वाले शख्स पर है,
मैंने उनको दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़कात उनको या उसमें से काट दूँ। ऐसा नहीं होगा, जहन में रखिएगा। ज़कात के लिए तमलीक, ऑनरशिप होना ज़रूरी है। अच्छा, क्या करना होगा? ये होगा जैसे मिसाल के तौर पर मेरी 50,000 ज़कात बनती है, तो मैं 50,000 रुपये उनको दूंगा, इसको हिला शरिया कहते हैं, और उनसे कहूँगा भाई आप ये मेरी ज़कात है, और फिर उनसे कहूँगा आप मुझे कर्जा दें। तो जो वो वापस रिटर्न कर देंगे तो वो मैंने तो ज़कात दे दी, ठीक, और इस तरह मैंने उनसे कर्जा ले लिया। इस हीले के तहत कर्जा अदा हो सकता है। यानी अगर आपने कर्ज दिया है तो आप उसमें से कटवा नहीं सकते कि चलो मैंने तुम्हें ज़कात दे दी, पहले आपके हाथ में पैसे होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम नुक्ता था जो बहुत वाज़े कर दिया मुफ्ती साहब ने। तो इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सदक़ा खैरात पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल में से कुछ भी नहीं कमी करता सदका, बल्कि सदका तो बंदे के मुआफ़ करने से अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है, और जो शख्स भी अल्लाह की रज़ा के लिए आजुज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। ना सिर्फ सदका गुनाहों को मिटाता है बल्कि जो बुराइयां हैं वो भी दूर करता है, और अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ जो इंसान का एक स्टैंडर्ड मेंटेन है उससे आपका दर्जा बुलंद होता है। तो हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सवाल मेरा डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा से है। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख्स हलाल तरीक़े से कमाई नहीं कर रहा और वो चाहता है कि वो नमाज भी पढ़े, ज़कात भी दे, हज भी करे, सदक़ा खैरात भी करे, तो क्या अल्लाह के यहाँ कबूल होगी ऐसी कमाई से की हुई ये तमाम नेक काम? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि नेक और जायज़ तरीक़ों से जायज़ आमदनी के ज़राइयों को पैदा किया जाए। अब अगर कोई नेक और जायज़ ज़राए आमदनी पैदा नहीं करता तो नेकी के तमाम काम हमें अबस नज़र आते हैं, बेकार नज़र आते हैं, इसलिए कि उसने परवरदिगार आलम के हुक्म को पहले ही नहीं माना है, क्योंकि बुनियाद ही ठीक नहीं है। तो अगर बुनियाद ठीक हो और उसके बाद सारे काम किए जाएं तो अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर कोई शख्स इस्तिताअत नहीं रखता सदका देने की, उसके पास कुछ ही नहीं है सदका करने के लिए, और उसकी नीयत है कि वो नेक काम करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करे, तो वो ऐसे क्या काम करे कि जो सदका कंसिडर हो अल्लाह के यहाँ? माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल मेरी बहन ने किया। सही मुस्लिम की हदीस है, बल्कि सही बुखारी की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। इमाम बुखारी भी इस हदीस को लेके आए, इमाम मुस्लिम भी अपनी असनाद के साथ हदीस में लेके आए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाए हर मुसलमान पर सदका है। तो कुछ लोगों ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सदका देने की इस्तिताअत नहीं रखता वो क्या करे? फरमाया वो लोगों का काम करे, अपनी ज़ात से नफ़ा दे, हाथ से किसी की मदद करे। तो या रसूलल्लाह वो इसकी भी मदद ना रखता हो? फरमाया फिर वो नेकी की दावत दे, नेक काम करे। या रसूलल्लाह वो इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता। आपने फरमाया फिर अपनी ज़ात से किसी के लिए शर का बाइस ना बने। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा नुक्ता है कि अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हम किसी के काम में रुकावट भी ना डालें। बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमारा एक मशगला बनता जा रहा है कि हम लोगों को तकलीफ़ देना बाइज़े अजर समझते हैं। मिसाल देता हूँ, हम रोड पे निकलते हैं, हर मुसलमान की ख्वाहिश ये होती है इफ्तार में कि हम पहले से पहले जाएं, मोटरसाइकिलें दौड़ाएं, एक्सीडेंट होती हैं हो जाएं, जानें ज़ाया होती हैं हो जाएं, किसी को नुकसान पहुँचता है हो जाए, मगर मैं पहले पहुँच जाऊँ। यहाँ मेरे नबी फरमाते हैं कि वो बेहतरीन मुसलमान है कि जो अपनी ज़ात से किसी को शर ना दे। तो मुझे और आपको ये नियत करनी है कि अगर हम किसी का मददगार नहीं बन सकते तो अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हाजत रवाई फरमाते हैं, और जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी मुश्किल को हल करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी क़यामत की मुश्किलात से कोई मुश्किल हल फरमा देगा। इसी से जुड़ा सवाल डॉक्टर सरवत अस्करी आपा से। आपा मुझे ये बताइएगा कि नेकी क्या है, मतलब क्या नेकी भी सदका है? क्योंकि ये कहा जाता है कि हर नेक अमल जो आपने किया है ये एज अ सदका ही कंसिडर होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबे कराम आए और सहाबे कराम ने कहा कि कैसे हम अपने कामों में खैर बरकत अता कर सकते हैं, तो पैदा कर सकते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सदका खैरात करके। तो सहाबे कराम ने अर्ज़ की, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास ना हो इतना
कि वो सबका दे सके। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास जो भी हुनर हो, कोई किसी को इल्म पहुंचा सकता है, कोई किसी के रास्ते का कांटा हटा सकता है, कोई किसी के रास्ते से पत्थर हटा सकता है, कोई किसी को मुस्कुरा कर देख सकता है, यानी जो भी वो नेक अमल कर रहा है वो उसका नेक अमल सवाब जारिया और सदका जारिया कहलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर मुसलमान पर सदका करना लाजिम है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई इस्तिताअत नहीं रखता सदका करने की तो वो क्या करे? तो आपने फरमाया वो अपने हाथ से काम करे, उससे जो नफ़ा हो फिर सदका करे। फिर सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो ये भी ना कर सकें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़लूम हाजतमंद की मदद करें। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अगर ये करने की भी हिम्मत नहीं है तो आपने फरमाया कि नेकी के काम करें और बुराई से बचें, तो ये भी उसके लिए सदका होगा। तो कम अज़ कम आप देखिए, हमें ये मज़हब कहता है कि हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि आप लेवल का काम करें, अगर उससे उस लेवल का नहीं तो उससे नीचे दर्जे का, कम अज़ कम ये कि अपनी ज़ात ही से करें। तो हम अपनी ज़ात से कम अज़ कम ये कर सकते हैं कि अपने आप से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, अच्छा काम करें और बुराई से महफूज रहें, तो ये भी सदका है। आज जो रौनक रमज़ान का हमारा सेगमेंट था और सदक़े पे हमने बात की, आज से फिलवक्त इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, मुझे और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।